एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम है क्या? पहले लीनियर मोमेंटम क्या था? लीनियर मोमेंटम है अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। और अगर मैं अमाउंट ऑफ मोशन की बात करता हूं तो मोशन में दो चीज़ें आती हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। मास बड़ा होगा किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट का तो उसका मोमेंटम बड़ा होगा, वेलोसिटी बड़ी होगी तो उसका मोमेंटम बड़ा होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी पी लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। एंगुलर मोशन का मतलब घूमने की मोशन। घूमने की मोशन का मतलब है कि अगर मान लो किसी बॉडी की रोटेशन बहुत तेज़ है, ओमेगा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मोशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है। और अगर किसी की शेप बहुत बड़ी है, देखो लीनियर मोमेंटम है तो मास जो काम कर रहा है उसमें आई वो काम करेगा, यहाँ पे एम इंटू बी की जगह आई इंटू ओमेगा। तो जिस बॉडी का आई ज़्यादा है और अगर वो बॉडी घूमे तो उसका एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम निकलता कैसे है। एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो एल वेक्टर है या एल है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये टॉपिक करते हुए आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, का टॉर्क कर रहे हैं, रोटेशनल का टॉर्क कर रहे हैं। टॉर्क में क्या किया था, एक कोई भी बॉडी है सर्कुलर, उसके ऊपर आप एफ लगाते थे, याद करो एफ, फोर्स वेक्टर। और मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। और याद करो यहां पर टॉर्क में पी वेक्टर नहीं हुआ करता था, यहां पर क्या होता था, एफ वेक्टर होता था। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ। यहां पर आर क्रॉस एफ नहीं है, यहां पर आर क्रॉस पी है। तो पहला फॉर्मूला कि अगर आप यहां पर क्या निकालना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, तो पहला फॉर्मूला क्या याद करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हम ये काम टॉर्क में करते थे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इतना सा चेंज है बस। तो और अगर इसको ओपन करेंगे तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाइव। ये पॉइंट भी क्लियर है। तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाइव, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टॉर्क में आर एफ साइन फाइव, इसमें आर पी साइन फाइव। सपोज करो आपके पास एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास मूव कर रहा है विद लीनियर मोमेंटम ऑफ एम वी, और मेरे को क्या करना है, मेरे को ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अगर मुझे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो लीनियर मोमेंटम कितना है, एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच। तो क्या होगा आंसर, एम वी इंटू एच। आपको सेम फील आ रहा होगा जो टॉर्क में था, क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, क्या था, एफ इंटू आर या एफ इंटू एच हमने किया था। और अगर आपको याद हो हमने टॉर्क में भी सेम सिचुएशन की थी, मैंने और लिखा हुआ है, मर्जी है, वैसे मैं तो ये यूज करूंगा, एम वी इंटू एच करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर तरीका ये नहीं था, तरीका ये था कि अगर आपके पास ये लीनियर मोमेंटम है एम वी और ये डिस्टेंस कितना है एच, मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तो जहां पर लीनियर मोमेंटम का पॉइंट है वहां से डिस्टेंस ले लो, इसे बोलते हैं आर। जिसके अबाउट आपको एल निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, जहां पर लीनियर मोमेंटम लगा, ये लगा, इनमें लाइन खींच लो, ये आर है, यानी कि आर वेक्टर है। और आर वेक्टर ने एम वी के साथ लेटर सपोज एंगल क्या बनाया, फाई। तो टॉर्क का फॉर्मूला, जो एल वेक्टर, एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इंटू पी, आर इंटू एम वी इंटू साइन ऑफ फाई। यह एक्चुअल तरीका है। लेकिन अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें और फाई कॉरस्पॉन्डिंग है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, एच डिवाइडेड बाई आर। साइन फाई एच बाई आर से आर कैंसिल, तो एम वी इंटू एच। तो बेटर है, मैं ये यूज नहीं करूंगा, बेटर है ये यूज करो कि लीनियर मोमेंटम को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल टॉर्क की तरह चल रहा है, याद करो टॉर्क बिल्कुल सेम ऐसे ही चला था। इसके बाद क्या है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि लेटर सपोज एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, और मैक्सिमम हाइट इसमें क्या है, एच एम। क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम निकालो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के है कहां पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है।
तो मेरे को एल निकालना है, जब पॉइंट कहाँ पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एल निकालना किसके अबाउट है, निकालना तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकालना, लेकिन अबाउट ओरिजिन है। याद करो टॉर्क का भी हम एक्सेस डिफाइन करते थे, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है, लेकिन बॉडी कहाँ पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा, v sin थीटा तो होता नहीं है, तो v cos थीटा, और मोमेंटम क्या होगा, mv cos थीटा। तो L का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम mv cos थीटा, ये रहा आपका mv cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से ये बनेगा, देखो ना इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, और ये कितना है, जितना ये है। तो क्या आंसर होगा, mv cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, hm। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का सबको पता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कुछ नहीं करना, लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक चल रहा था, जैसे टॉर्क के दो फॉर्मूलाज थे, पहला फॉर्मूला आर एफ साइन फाई, एक और फॉर्मूला था टॉर्क का, क्या, आई इंटू एल्फा, आर एफ साइन फाई आई इंटू एल्फा। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के भी दो फॉर्मूलाज हैं, एक आर क्रॉस पी और दूसरा ये देखो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ करता था लॉज ऑफ मोशन में, P इज इक्वल टू एम इंटू बी। रोटेशनल मोशन में जो काम P करेगा वो काम इसमें L करेगा, जो काम M करेगा वो काम इसमें I करेगा, और जो काम इसमें V करेगा वो काम इसमें ओमेगा करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सही आता, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, पहला ये यूज करना है, ये तब यूज करना है जिसमें P गिवन हो, ये तब यूज करना है जिसमें ओमेगा गिवन हो। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा आपको तब यूज करना है जिसमें ओमेगा गिवन हो, एंड ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, L इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शंस क्या होती हैं L की या ओमेगा की, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। अब मान लो पेपर में आता है एनसीईआरटी में, वो कहता है जी प्रूव करो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब क्या लिख के आओगे, सर ने कहा था P की जगह L लिख दो, M की जगह I लिख दो, V की जगह ओमेगा लिख दो, गलत, तो मेथड ही नहीं है, तो वैसे समझाने का तरीका है। तो क्या करोगे, प्रूफ ऑफ L इज इक्वल टू आई ओमेगा। मान लो आपके पास एक सॉलिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है विद ओमेगा, m1 m2 m3 अप टू m1 पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितने, r1 r2 r3 अप टू rn। तो रूल नंबर 1, इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v1, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उसके बाद कौन सी वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू v1, वो भी टेंजेंशियल होगा। तो p1 क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 इंटू v1, क्योंकि v1 टेंजेंशियल है तो p1 भी टेंजेंशियल है। तो v1 की जगह r1 ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो पहले पार्टिकल के लिए r1 ओमेगा, ये क्या आ गया, p1 आ गया। L1 क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो लीनियर मोमेंटम p1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितने, r1। p1 की जगह वैल्यू पुट कर दें, m1 r1 ओमेगा, मल्टीप्लाई करें, ये आपका L1 आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए 2 कर दें, nth के लिए nn कर दें। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक तरफ है तो एंगुलर मोमेंटम भी एक ही तरफ होगा सबका, तो सभी के टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सभी छोटे छोटे एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड कर दें। तो ये आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, ये सेकेंड का, ये थर्ड का, ये nth का, ओमेगा कॉमन आ गया। m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, I, मोमेंटम रेशियो ऑफ बॉडी I। तो आंसर क्या गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये एक फॉर्मल तरीका है एनसीईआरटी का कि हाउ टू प्रूव L इज इक्वल टू आई ओमेगा, लेकिन मेरे को पसंद है ये, मुझे जल्दी समझ में आता है कि I इज इक्वल टू ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, बात खत्म है इसमें। बट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, दो फॉर्मूलाज क्लियर है, ठीक।